नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में आगे बात करेंगे, लेकिन रुक करते हैं वाराणसी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। रविदास जी की शिक्षाओं से मुझे मार्गदर्शन मिलता था। मेरे मन में ये भावना होती थी कि मुझे रविदास जी की सेवा का अवसर मिले। और आज काशी ही नहीं, देश की दूसरी जगहों पर भी संत रविदास से जुड़े संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। रविदास जी की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए नए केंद्रों की स्थापना भी हो रही है। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे मध्य प्रदेश के सतना में भी संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। काशी में तो विकास की पूरी गंगा ही बह रही है। साथियों, भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है, कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। संत रविदास एक ऐसे संत है जिन्हें मत, मजहब, पंथ, विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। जगतगुरु रामानंद के शिष्य के रूप में उन्हें वैष्णव समाज भी अपना गुरु मानता है। सिख भाई बहन उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा की शिक्षा दी थी। इसलिए काशी को मानने वाले लोग, मां गंगा में आस्था रखने वाले लोग भी रविदास जी से प्रेरणा लेते हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। भाजपा सरकार सबकी है। भाजपा सरकार की योजनाएं सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। साथियों, रविदास जी ने समता और समरसता की शिक्षा भी दी और हमेशा दलितों, वंचितों की विशेष रूप से चिंता भी की। समानता, वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी मुश्किल आई, हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की योजना चलाई। कोरोना के बाद भी हमने मुफ्त राशन देना बंद नहीं किया।
क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गरीब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है वो लंबी दूरी तय करे, उस पर अतिरिक्त बोझ न आए। ऐसी योजना इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, देश के हर गांव में हर परिवार के लिए मुफ्त शौचालय बनाया। इसका लाभ सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े हमारे परिवारों को, खासकर हमारी एससी, एसटी, ओबीसी माताओं बहनों को हुआ है। इन्हें ही सबसे ज्यादा खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, परेशानियां उठानी पड़ती थी। आज देश के गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। 5 वर्षों से भी कम समय में 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है। उन्हें पहली बार ये हौसला मिला है कि अगर बीमारी आ भी गई तो इलाज के अभाव में जिंदगी खत्म नहीं होगी। इसी तरह जन धन खातों से गरीब को बैंक जाने का अधिकार मिला है। इन्हीं बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है। इन्हीं खातों में किसानों को किसान सम्मान निधि जाती है, जिनमें से करीब 1.5 करोड़ लाभार्थी हमारे दलित किसान ही हैं। फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों में बड़ी संख्या दलित और पिछड़े किसानों की है। युवाओं के लिए भी 2014 से पहली जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी, आज हम उससे 2 गुनी स्कॉलरशिप दलित युवाओं को दे रहे हैं। इसी तरह 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए दलित परिवारों के खातों में भेजे गए ताकि उनका भी अपना पक्का घर हो। और भाइयों बहनों, भारत इतने बड़े बड़े काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आज दलित, वंचित, पिछड़ा और गरीब के लिए सरकार की नीयत साफ है। भारत ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास हमारे साथ है। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। रविदास जी कहते थे, जात पात्र के फेर मही, उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है, रैदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जन धन खातों का भी मजाक उड़ाया था।
इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी, जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से, इस तरह की सोच से सावधान रहना है। हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचकर रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना है। साथियों, रविदास जी कहते थे, 100 वर्ष लो जगत मही जीवत रही करू काम। रविदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निष्काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। संत रविदास जी की शिक्षा आज पूरे देश के लिए है। देश इस समय आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। पिछले वर्षों में अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। अब अगले 5 साल हमें इस नींव पर विकास की इमारत को और ऊंचाई देनी है। गरीब वंचित की सेवा के लिए जो अभियान 10 वर्षों में चले हैं, अगले 5 वर्षों में उन्हें और भी अधिक विस्तार मिलना है। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से ही होगा। इसलिए ये जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। हमें देश के बारे में सोचना है। हमें तोड़ने वाले, बांटने वाले विचारों से दूर रहकर देश की एकता को मजबूत करना है। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की कृपा से देशवासियों के सपने जरूर साकार होंगे। आप सभी को एक बार फिर संत रविदास जयंती की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री रविदास महाराज की जय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन पा रहे थे। काशी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें जहां पर उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए और किस तरीके से और विकास की दिशा में काम करना है, क्योंकि 647वीं जयंती थी। संत रविदास की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे हुए थे वाराणसी। इस बीच तमाम अहम बातों का जिक्र। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और मुद्दे की बात में बात करते हैं। दबंगों की दबंगई, इंसानियत मर गई। तो फिलहाल एक तरफ जहां मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग दलित विरोधी नीतियों का पालन करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला अलीगढ़ से सामने आ रहा है। टप्पल थाना क्षेत्र के सालपुर ग्राम का ये मामला, जहां बीमारी से ग्रस्त एक दलित प्रधान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और पत्नी की मौत के बाद दलित प्रधान अपनी अर्धांगिनी का अंतिम संस्कार करने के लिए जब शमशान जाता है, तो वहीं गांव के कुछ दबंग लोग उसका अंतिम संस्कार करने से रोक देते हैं, जिससे क्षुब्ध होकर ग्राम प्रधान जिला प्रशासन को इस बाबत सूचना दी जाती है और जिला प्रशासन की सूचना के बाद पुलिस विभाग हरकत में आकर शमशान स्थल पर पहुंचकर दलित प्रधान की पत्नी का पुलिस मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया जाता है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ शांति से निपट गया, लेकिन आखिर बड़ा सवाल यही है कि इस समाज में जहां मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, वहीं दलित आज भी पिछड़े क्यों हैं? मामला ये था कि मेरी मिसेज को अटैक आने से उनकी मौत हो गई थी। तो ये शमशान हम दर्ज कराए हैं। इस गांव में दूसरा कोई शमशान दर्ज नहीं है।
तो यहाँ पर हमने 2-4 लोगों से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम वहाँ पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ऑब्जेक्शन आया तो 50-60 लोग मेरे घर पे आ गए, जबकि बॉडी घर में ही थी। तो बोला वहाँ नहीं लगाओगे आप, वाल्मीकि हो इसलिए। तो हमने बोला मैं साहब अंतिम संस्कार शमशान में लगाया जाता है, कोई घर में तो नहीं बोले यहाँ नहीं लगाओगे, तुम अपने खेत पर ले जाओ या कहीं डगरे पर ले जाओ। इस तरीके का उन्होंने मुझे, देखा जाए तो ऐसे दुख के घड़ी में भी मुझे बेइज्जत किया उन्होंने। तो आपने किसको सूचना की इसके बाद? मैंने सूचना एसडीएम साहब को की। तो प्रधान की पत्नी के शव का जो अंतिम संस्कार है करने से रोका इन दबंगों ने। और यहाँ पर देखा जाए तो जिस भेदभाव, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन निकलकर सामने आया वाराणसी दौरे के दौरान पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, और समग्र विकास की बात कही, किसी भी भेदभाव का जिक्र नहीं किया। एक तरफ मोदी सरकार की ये बातें निकलकर सामने आती हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर और ये ऑब्जेक्शन दबंगों का ये बता रहा है कि अभी भी समाज में इस तरीके की मानसिकता या विचारधारा हावी है और ये भेदभाव जो जातीय को लेकर अभी भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए जातिवादी की इस मानसिकता को लेकर दबंगों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। वो बात अलग है कि प्रशासनिक अमला जब मौके पर पहुंचा, क्योंकि एसडीएम से शिकायत की इन परिजनों ने, और इसके बाद प्रशासनिक मौजूदगी में वहां पर अंतिम संस्कार करा दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अभी भी जातिवाद को लेकर ये भेदभाव की मानसिकता क्यों सामने आ रही है, क्योंकि अभी भी ये समाज में हावी है। और ये दबंग इसीलिए शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे और सीधे तौर पर ये बोलते हुए नजर आए, जो बात निकलकर सामने आई कि अपने खेतों में जाकर आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। प्रशासनिक मौजूदगी के बीच शमशान गृह में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गांव में, हालांकि बाद में करा दिया गया। लेकिन अभी भी दलित और जो SC ST का जिक्र करें यहाँ पर, तो अभी भी भेदभाव की तस्वीर सामने आ रही है। सालपुर की ये घटना है जो चौंकाने वाला ये मामला सामने आ रहा है, क्योंकि दुख की घड़ी में सभी दुख अमीर का हो, गरीब का हो, किसी भी जाति विशेष का हो, अगर किसी के यहाँ कोई भी घटनाक्रम होता है, दुख होता है, तो वो किसी जाति से संबंध नहीं रखता, वो क्योंकि दुख एक समान होता है। फिर ऐसे में आखिर ये भेदभाव भरी विचारधारा क्यों हावी होती हुई नजर आ रही है। दुख की इस घड़ी में भी दबंगों ने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की और रोका गया अंतिम संस्कार करने से। तो अभी भी समाज में ये विचारधारा जो है, ये मानसिकता है, हावी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मोदी सरकार की ये बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं कि समग्र विकास होगा, किसी भी योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, जाति विशेष को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो ये कौन लोग हैं और ये समाज में इस तरीके की विचारधारा को बढ़ावा देने का काम आखिर क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी भी ये जो भेदभाव की तस्वीर है जाति को लेकर ये सामने आ रही है। दलित होने की दुहाई देते हुए दबंग नजर आए और इसी वजह से शव का अंतिम संस्कार करने से रोका। तो एक तरफ जातीय विशेष को लेकर बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, किसी भी तरीके की भेदभाव की तस्वीर सामने नहीं आती, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं ऐसी मानसिकता तब भी निकलकर सामने आई। जिसकी भी सरकार रही तो वहां पर देखा जाए एक जाति विशेष को लेकर फोकस किया गया, लेकिन समाज में जो विचारधारा है, जो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, शव का अंतिम संस्कार करने से दबंगों ने रोक दिया। दलित होने की दुहाई देते हुए अंतिम संस्कार से रोका गया। हालांकि
प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करा दिया गया। लेकिन आखिर दबंग ये किस जाति विशेष के हैं, किस विचारधारा के साथ इन्होंने ऑब्जेक्शन किया? और इसी मुद्दे को लेकर मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। हमारे साथ भरत भूषण दलित चिंतक हैं, जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही इंद्रजीत समाज सेवी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं इंद्रजीत जी। समाज में, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, तो बखूबी इस विचारधारा को समझ भी पा रहे होंगे कि एक तरफ मोदी सरकार की जो बातें निकलकर सामने आती हैं कि किसी भी जाति विशेष को लेकर, जातिवाद को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही वाराणसी में इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन असल मायने में ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्या वजह? घटना हुई है साल जो सच्ची है और हमारे समाज में इंद्रजीत जी, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज साफ तौर पर मिल नहीं पा रही है। दोबारा से संपर्क करेंगे। हमारे साथ भरत भूषण जी दलित चिंतक भी जुड़े हुए हैं। भरत भूषण जी का रुख कर लेते हैं एक बार। भरत भूषण जी, फिलहाल इस तस्वीर को देखकर क्या कुछ मन में ख्याल आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमको अपनी बात, अपना पक्ष रखने का जो टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, के न्यूज बिल्कुल भेदभाव नहीं करता। धन्यवाद देता हूं। तो मैडम, बात यह है कि जो अभी आपने बात कही कि वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा जी, तो अभी तो इनका मन ही चंगा नहीं है ना। जब चंगा होगा तब कटौती में गंगा होगी। और ये विकास सबका साथ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आए दिन रोज एक नया केस इस तरह से निकल करके सामने आ रहा है। जैसे अभी अलीगढ़ के सालपुर गांव की घटना एक अभी आई है, ताजा न्यूज है कि ग्राम प्रधान की वाइफ का जो है ना, जो उनकी वाइफ थी, वो बीमारी से ग्रस्त होकर के उनका अंतकाल हुआ, तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे मनवादी लोग। तो इसका मतलब है कि जो है ना कहीं सरकार की तरफ से ताकत मिल रही है इनको। इसका जिम्मेदार आप सरकार को मानते हैं? बिल्कुल सरकार का है, सरकार का हाथ है इन लोगों पर। तब तो नहीं तो ऐसा कार्य करने वालों के इतने हौसले कैसे बढ़ जाते? तो जाहिर सी बात है कि सरकार की सह पर सब काम हो रहे हैं। ठीक है, जो दबंग हैं, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया, शव का अंतिम संस्कार करने से रोका, वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं या नहीं? हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं। विश्व प्रताप, ये पूरा घटनाक्रम, जो दबंग थे जिन्होंने शव का अंतिम संस्कार दलित होने का हवाला दिया है और इसीलिए अंतिम संस्कार करने से रोका, मना किया, ये दबंग क्या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये दबंग किस जाति के हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? विश्व प्रताप, अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिएगा। अनम्यूट करिएगा विश्व प्रताप जी। बिल्कुल, देखिए कि एक दलित प्रधान जब अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कराने के लिए शमशान जाता है और जो है दबंग लोग जो है गांव के वो उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देते, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज भी ऐसी दलित विरोधी मानसिकता के लोग जो समाज में इस तरीके का संदेश दे रहे हैं जी। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है विश्व प्रताप। आने के बाद में बिल्कुल सीधे तौर पे प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कराया है। तो कहीं ना कहीं जो गांव के लोग, चलिए ठीक है विश्व प्रताप, थोड़ा सा
आप अनम्यूट कर लें, इसके बाद ही अपनी बात को रखें। बात को पूरा कर लें, इनकम्प्लीट है आपकी बात। विश्व प्रताप, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से ये पूरी घटना निकल के सामने आई कि दलित जी। प्रधान की पत्नी का जो है अंतिम संस्कार दबंगों ने नहीं होने दिया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे बड़े सवालिया निशान लगते हैं कि इस तरीके की तुच्छ मानसिकता के लोग आज भी हमारे समाज में जो है गंदगी फैला रहे हैं। तो तमाम सारी चीजें बिल्कुल देखने को मिली है इन सारी तस्वीरों के माध्यम से। जी बिल्कुल। इंद्रजीत, समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, दोबारा से आपका रुख करेंगे और जानेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर इन दबंगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है फिलहाल। इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत जी, चूंकि आप समाज सेवी है, समाज की जो विचारधारा है वो किस ओर जा रही है? अभी भी जो जातीय भेदभाव है वो फिलहाल हावी होता हुआ नजर आ रहा है और ये घटना इस बात को बता रही है। समाज के ही कई रूप है जिसमें से राजनीति की जाती है। जी। आजकल जातियां नहीं बची, केवल दो जातियां बची है, एक अमीर लोग, एक गरीब लोग। इन कुछ गरीबों को उठा करके अमीर लोग ऐसा करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारा गांव है जहाँ की बहुमत में भाई लोग हैं, कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटती क्योंकि हमारे गांव में। ठीक है, इसके लिए आप दोषी किसे मानते हैं? समाज में रह रहे उन व्यक्ति को जो इस भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा कि दबंगों ने यहाँ पर दलित होने का हवाला दिया, या फिर किसे जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं, किसे? तो ऐसे होते हैं, बाकी ऐसा अब नहीं हुआ। बहुत दिनों से ऐसी घटनाएं नहीं सुनने को मिल रही है जी। इसके लिए हम इसमें की सामाजिक कार्यकर्ता है, खुश है, लेकिन इसमें की वजह से राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है, सभी पार्टियां, एक नहीं सभी पार्टियां जाति का सहारा ले रही हैं। ठीक बात है। राजनीति के चलते कहीं ना कहीं ये भेदभाव और गहरा होता जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। भरत भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विश्व प्रताप, जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ मोदी सरकार की वो बड़ी बातें निकलकर सामने आती है जहां पर जातीय भेदभाव को मिटाने की बात कही जाती है, और दूसरी तरफ ये समाज में रह रहे हैं वो व्यक्ति कौन है जो इसी खाई को गहरा करते हुए चले जा रहे हैं। जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आई और सवाल उठा रही है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।